वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एडवांस कैलकुलस के कंटिन्यूस फंक्शन चैप्टर में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा डीप भी है। हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और कंटिन्यूटी से रिलेटेड है और डिफरेंस हम देखेंगे कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या होगा। उससे पहले हम कुछ शुरुआत करेंगे किस तरह से डेफिनेशन है और उसको अच्छे से देखते हैं। अभी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से पहले हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पे दोबारा एक बार आ रहे हैं। F is continuous on a set S सबसेट ऑफ R। कंटिन्यूटी हम सेट S है हमारे पास, उसके ऊपर डिफाइन करने जा रहे हैं। वो S क्या है? सबसेट ऑफ R है। सेट के ऊपर कंटिन्यूस कब कहते हैं? जब हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होता है हमारा फंक्शन। तो हर पॉइंट का मतलब कोई एवरी पॉइंट, हमारे पास कोई भी पॉइंट लिया, F is continuous on a set S सबसेट ऑफ R if for every x not belonging to S। कि कोई भी x नॉट हम S से ले, जिस सेट के ऊपर हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that whenever x belonging to x naught minus delta to x naught plus delta its image belonging to fx naught minus f epsilon and fx naught plus epsilon। तो it means हुआ क्या कि अगर मेरा x नॉट, हमने एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी निकालने जा रहे हैं, x नॉट मैंने फिक्स कर लिया जिसके ऊपर हम कंटिन्यूटी की बात करने जा रहे हैं, एप्सिलॉन भी हमने चूज कर लिया, फिक्स कर लिया। एक डेल्टा आएगा जब जब x नॉट माइनस डेल्टा और x नॉट प्लस डेल्टा के अंदर बिलोंग करेगा, उसकी इमेज इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगी। इट मींस हमारे पास x नॉट और एप्सिलॉन मेरा फिक्स है, डेल्टा मेरा आ रहा है। तो अगर मैं x नॉट की जगह कोई और पॉइंट चेंज कर लिया, हम x नॉट की जगह मैंने x1 पॉइंट ले लिया, फंक्शन तो पूरे सेट के ऊपर कंटिन्यूस है, तो x1 कोई और पॉइंट ले s के ऊपर में से, तो उसके ऊपर भी कंटिन्यूस है। और फिर से वही एप्सिलॉन मैंने चूज किया, पॉइंट चेंज कर दिया, एप्सिलॉन मैंने वही रहने दिया, एक डेल्टा और आएगा, डिफरेंट डेल्टा आएगा, हो सकता है सेम भी आए बट देट इज पॉसिबिलिटी कि डिफरेंट डेल्टा आ जाए। तो जैसे जैसे पॉइंट चेंज करोगे मेरा डेल्टा चेंज हो सकता है और एप्सिलॉन चेंज करोगे तो भी डेल्टा चेंज हो सकता है। तो कंटिन्यूटी की फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि पूरे सेट के ऊपर कंटिन्यूस है फंक्शन, मींस हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है, corresponding to every point and corresponding to every epsilon there exists some delta। इट मींस डेल्टा दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो मेरा पॉइंट के ऊपर और एक मेरा एप्सिलॉन के ऊपर। अब इसी में से ये हमारा सपोज ग्राफ है हमारे एपेक्स का। अब यहां से देखो कि अगर मैंने पॉइंट ये वाला चूज किया, दिस इज एक्स नॉट, और एप्सिलॉन दिस इज इमेज ऑफ, हमारे पास इमेज आ गई एफ ऑफ एक्स नॉट, डॉटेड लाइन से हमारे पास एक्स नॉट और एफ एक्स नॉट लगा रखे हैं, दिस इज द इमेज ऑफ एफ एक्स नॉट। एक एप्सिलॉन लेंथ का इंटरवल बनाया, तो हमें एक डेल्टा फाइंड आउट करना है कि व्हेनेवर एक्स बिलोंगिंग टू एक्स नॉट माइनस डेल्टा टू एक्स नॉट प्लस डेल्टा, इमेज शुड बिलोंग टू दिस। तो अब हमारे पास कि करस्पॉन्डिंग, मैंने यहां से देखा कि इस ये वाला ग्राफ इस दो लाइनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में कब आ रहा है, किस पोर्शन का ग्राफ आ रहा है, जब वो पोर्शन इतना है। तो इस पोर्शन का ग्राफ इस दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में आ रहा है। तो डेल्टा का काम मेरा किसने किया, दिस डिफरेंस और दिस डिफरेंस, दिस स्मॉल हमारे पास आ गया डेल्टा, एक्स नॉट माइनस डेल्टा और एक्स नॉट प्लस डेल्टा के बीच में जब जब एक्स होगा उसकी इमेज यहाँ होगी। लेकिन अगर मैंने एक्स नॉट चेंज कर दिया, ये मेरा एक्स नॉट है, एप्सिलॉन लेंथ उतनी ही रहने दी है, एप्सिलॉन उतना ही रहने दिया, दिस इज ये उतना ही हाइट लिए जितनी यहाँ थी मेरी। तो अब देखना है कि मुझे डेल्टा क्या आ रहा है हमारे पास, डेल्टा जो आएगा कितने, हमारे पास पोर्शन का ग्राफ इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में आ रहा है, वो इस पोर्शन का ग्राफ जो है हमारे पास, इस पोर्शन का ग्राफ इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में आ रहा है। दैट मींस डेल्टा मेरा, डेल्टा का काम ये करेगा, दिस इज एक्स नॉट माइनस प्लस डेल्टा, दिस इज एक्स नॉट माइनस डेल्टा। तो डेल्टा का काम ये लेंथ कर रही है, यहाँ डेल्टा का काम स्मॉल लेंथ कर रही थी, छोटा हो चुका था। इसी तरह से दैट मींस कोई और पॉइंट चूज करोगी, कोई और पॉइंट चूज किया तो फिर से एप्सिलॉन मैं उतना ही रहने दूं तो मेरा डेल्टा का रोल चेंज हो जाएगा। इट मींस जैसे जैसे पॉइंट चेंज कर रही हो तो डेल्टा का रोल चेंज हो रहा है, एप्सिलॉन चेंज ना भी करे तो भी। और एप्सिलॉन चेंज करे तो डेल्टा चेंज हो रहा है। तो अगर मैं लेंथ अगर ये छोटी कर दूं, कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही डिस्टेंस कम कर दो हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो ऑफ कोर्स मेरा डेल्टा चेंज हो जाएगा। कि अगर मेरा हॉरिजॉन्टल लेंथ लाइन का डिस्टेंस कम कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, देन हमारा जो किस पोर्शन का ग्राफ, ये पोर्शन चेंज हो गया मेरा ग्राफ का, तो इट मींस डेल्टा काम भी चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा भी चेंज हो गया जब हमने एप्सिलॉन चेंज किया, डेल्टा चेंज हो गया जब हमने पॉइंट चेंज किया। तो इट मींस कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में हमारे पास डेल्टा जो है मेनली दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डेल्टा डिपेंड्स ऑन एक्स नॉट एंड एप्सिलॉन। एक्स नॉट की जगह कोई और पॉइंट ले लोगे तो चेंज हो जाएगा, x1 ले लोगे तो चेंज हो जाएगा, x2 ले लोगे तो चेंज हो जाएगा।
इट मींस जैसे जैसे एस के पॉइंट चेंज करोगे या अपसाइलन चेंज करोगे डेल्टा करस्पॉन्डिंगली चेंज होता रहेगा, लेकिन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन इंश्योर करती है फॉर एवरी एक्स नॉट फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा, कि हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा आएगा, हर एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा आएगा। ये मेरी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या है, अब तुम्हारे पास अगर मैं चाहती हूं कि मेरे पास एक कॉमन डेल्टा आ जाए, कि ये वाला पॉइंट लूं या ये वाला पॉइंट लूं, हमारे पास एक कॉमन डेल्टा आ जाए, तो लेंथ हम छोटी कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, कि अगर इस लेंथ को ही ये वाला जो हमारे पास सपोज दिस इज कमिंग एज 2 डेल्टा 1 लेंथ एंड दिस इज कमिंग एज 2 डेल्टा 2 लेंथ, तो ये जो लेंथ है दिस इज 2 डेल्टा 2 एक्स नॉट प्लस डेल्टा 2 एक्स नॉट माइनस डेल्टा 2, दिस इज एक्स नॉट प्लस डेल्टा 1 एक्स नॉट माइनस डेल्टा 1। तो अगर इसमें से मैं ये वाला 2 डेल्टा 1 छोटा है हमारे पास 2 डेल्टा 2 से, तो हमने एक्स नॉट के अराउंड 2 डेल्टा 1 वाला इंटरवल बना लिया, 2 डेल्टा 1 वाला। तो अब तुम्हारे पास जो ग्राफ आया तो क्या वापस उसी रेंज के अंदर बिलोंग कर रहा है, इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में बिलोंग कर रहा है। जब मेरी इस रेंज का ग्राफ इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में है, तो इस रेंज का ग्राफ तो छोटा हो गया। इट मींस ये बड़े वाला ग्राफ जब इस हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच में था, तो अगर मैं ग्राफ का छोटा वाला पोर्शन भी ले लूं, तो भी इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में है। इट मींस कि अगर मैं इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 डेल्टा 1 आया, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 डेल्टा 2 आया, बट तुम्हारे पास अगर इसी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इस हॉरिजॉन्टल लेंथ को 2 डेल्टा 1 भी कर दिया जाए, तो भी हमारी डेफिनेशन होल्ड करेगी कि व्हेनेवर x बिलोंगिंग टू x नॉट माइनस डेल्टा 1 टू x नॉट प्लस डेल्टा 1 fx बिलोंग्स टू fx नॉट माइनस एप्सिलॉन fx नॉट प्लस एप्सिलॉन। तो अगर सपोज इस पॉइंट का नाम मैंने x1 रख दिया, we have taken one point x naught, another point x1, this is fx1, epsilon मैंने सेम रखा, this is fx1 plus epsilon, fx1 minus epsilon। तो एक डेल्टा क्या आएगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे कि whenever x belonging to x naught minus delta x naught plus delta, image should belonging to fx naught minus epsilon fx naught plus epsilon, and secondly x belonging to x1 minus delta, this is x1 plus delta x1 minus delta, कि x1 plus minus delta x1 plus delta image should belonging to fx1 minus epsilon fx1 plus epsilon। तो डेल्टा मुझे कॉमन चाहिए, ये वाला डेल्टा और ये वाला डेल्टा कॉमन चाहिए, तो हम मिनिमम वाला जो मिनिमम लेंथ वाला है वो हम चूज कर लेंगे। इसको और ध्यान से देखो कि अगर हमारे पास किसी बड़ी रेंज का ग्राफ, ये सपोज हमारे पास ग्राफ है किसी कर्व का, और हमारे पास डेल्टा वाला इंटरवल है वो ये आ रहा है x1 के कोरेस्पॉन्डिंग। अगर इस डेल्टा 1 वाले इंटरवल को मैं छोटा भी कर दूं, अबाउट x1 छोटा भी कर दूं, तो भी हमारा ग्राफ का जो पोर्शन होगा, अगर बड़े वाला ग्राफ कि इतना पोर्शन ग्राफ का हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में है, तो इतना पोर्शन तो जाएगा ही जाएगा उसी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में। तो इसको क्लियरली हम एक बार ये अलग से ग्राफ बना के, अगर हमने एक ग्राफ लिया और हमारे पास ये हमें पता चल गया कि हमारा जो डेल्टा है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पॉइंट के ऊपर भी और एप्सिलॉन के ऊपर भी। लेकिन अगर हमारे पास सपोज एक पॉइंट हमने x नॉट लिया और एक पॉइंट x1 लिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सपोज डेल्टा नोट आ रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा 1 आ रहा है, और एप्सिलॉन हमने सेम रखा, एप्सिलॉन लेंथ सेम रखी, दिस इज fx नॉट प्लस एप्सिलॉन एंड दिस इज fx नॉट माइनस एप्सिलॉन। दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल लाइंस का जो डिस्टेंस है वो हमने सेम रखा, दिस इज x1। तो फिर से x1 के अराउंड हमने एक fx1, इनकी इतना डिस्टेंस सेम रखना है मुझे, तो ये जो हाइट है वो सेम रखी। तो इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा नोट आ रहा है, दैट मीन्स हमारे पास ये जो लेंथ बनी x नॉट प्लस डेल्टा नोट, दिस इज लेंथ x नॉट माइनस डेल्टा नोट, और फिर से इस तरह से यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास जो आएगा दिस इज x1 माइनस डेल्टा 1, और आगे जो ग्राफ जा रहा है तुम्हारे पास कि इसमें इतना ही यहाँ पर दिस इज x नॉट माइनस x1 प्लस डेल्टा 1। तो x1 के करस्पॉन्डिंग डेल्टा 1, x नॉट के करस्पॉन्डिंग डेल्टा 2। क्या हमारा कॉमन डेल्टा आ सकता है? कॉमन मीन्स जितना यहाँ पर लेंथ हो उतनी ही यहाँ पर लेंथ हो।
तो हमने क्या किया, मिनिमम चूज कर लिया, डेल्टा इज मिनिमम ऑफ डेल्टा नॉट एंड डेल्टा वन, दोनों में से जो छोटा होगा। अब हमारे पास अगर इस रेंज और इस रेंज में जो छोटी रेंज है, ये वाली रेंज ऑफ कोर्स ये छोटी दिख रही है हमारे पास, अगर इस रेंज को छोटा कर दिया जाए तो भी तो ग्राफ का पोर्शन, अगर पहले वाला ग्राफ का पोर्शन किसके बीच में था, इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में था, अगर फिर हमने ग्राफ की इस रेंज को छोटा भी कर दिया तो भी इस हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच में रहेगा। दैट मीन्स हमारे पास अगर मैं मिनिमम कर दूं तो हमारे पास एक कॉमन डेल्टा आ जाएगा। कॉमन मीन्स हमारे पास जब जब x बिलोंग करेगा x नॉट माइनस डेल्टा, x नॉट प्लस डेल्टा, वेयर डेल्टा इज मिनिमम दिस, तो fx बिलोंग करेगा किस में, fx नॉट माइनस एप्सिलॉन, fx नॉट प्लस एप्सिलॉन। सेम डेल्टा ही x1 के लिए कि जब जब x बिलोंग करेगा x1 माइनस डेल्टा, x1 प्लस डेल्टा, इमेज बिलोंग करेगी किसमें, fx1 माइनस एप्सिलॉन, fx1 प्लस एप्सिलॉन। दिस इज द लेंथ fx1 प्लस एप्सिलॉन लाइन एंड दिस इज लाइन fx1 माइनस एप्सिलॉन। तो सेम डेल्टा आ गया। अगर मेरा 2 पॉइंट थे उसमें से मिनिमम चूज कर लिया तो मेरा सेम डेल्टा आ गया x और x नॉट और x1 के लिए। सेम इसी तरह से अगर हमारे पास 3 पॉइंट हो x नॉट, x1, x2 और मुझे कॉमन डेल्टा चाहिए, तब भी हमारे पास मिनिमम चूज कर लोगे, डेल्टा इज मिनिमम ऑफ डेल्टा नॉट, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। तो इट मीन्स हमारे पास अगर मैं ये डिस्टेंस सेम कर रही हूँ, दैट मीन्स ये डिस्टेंस एप्सिलॉन लेंथ सेम कर रहे हैं, दैट मीन्स इन हॉरिजॉन्टल लाइंस का जो डिस्टेंस है वो सेम है। दैट मीन्स अगर मैं एक रेक्टेंगल फॉर्म करूं, रेक्टेंगल अगर हम फॉर्म करें, दिस इज द रेक्टेंगल लेंथ और ये लेंथ है कितनी, 2 एप्सिलॉन की, 2 एप्सिलॉन लेंथ की एक रेक्टेंगल फॉर्म करें जिसकी विड्थ है हमारे पास 2 एप्सिलॉन। तो 2 एप्सिलॉन विड्थ है, यहां पर भी हमने सेम रेक्टेंगल फॉर्म की जिसकी विड्थ है 2 एप्सिलॉन, विड्थ 2 एप्सिलॉन है, हमें लेंथ भी सेम चाहिए कि यहाँ पर भी 2 डेल्टा है और ये भी 2 डेल्टा है, यहाँ पर 2 डेल्टा नोट आ रही थी, दिस इज 2 डेल्टा 1, दिस इज 2 डेल्टा 1। तो अगर ये रेक्टेंगल पूरे ग्राफ में सेम चले हमारे पास, तब हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर सेम डेल्टा की एप्सिलॉन विड्थ सेम है तो मेरी कॉरस्पॉन्डिंगली लेंथ भी सेम आ जाए और इस ग्राफ का जो रेक्टेंगल के पोर्शन का ग्राफ पूरा पूरा कवर हो जाए इस रेक्टेंगल के अंदर। तो अगर हमारे पास 2 एप्सिलॉन विड्थ का एक रेक्टेंगल बना रही हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी x नॉट के अराउंड, x नॉट fx नॉट जिसका सेंटर है, यहाँ पर x1 fx1 जिसका सेंटर है, तो हमारी अगर लेंथ कॉमन हो जाए इसकी और इसकी लेंथ कॉमन कर सके और हमारे जो रेक्टेंगल का जो ग्राफ है वो उस रेक्टेंगल को छोड़ के ना जाए, तो अगर हम 2 एप्सिलॉन लेंथ का एक क्या बना रहे हैं, हम रेक्टेंगल बना रहे हैं किसके अराउंड, यहाँ पर बनाया, सेंटर है इस रेक्टेंगल का x नोट fx नोट, इस रेक्टेंगल का सेंटर है x1 fx1, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ आ रही है दिस इज 2 डेल्टा नोट, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ आ रही है 2 डेल्टा 1, कि इस पूरे रेक्टेंगल का जो ग्राफ हमारे पास ग्राफ आएगा, कर्व फंक्शन का जो ग्राफ आएगा इसी रेक्टेंगल के अंदर रहेगा, यहाँ पर भी फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस रेक्टेंगल के अंदर है। क्या कोई कॉमन लेंथ आ सकती है कि हमारे पास ग्राफ का पोर्शन स्टिल उस रेक्टेंगल के अंदर रहे, कि कॉमन आ जाए लेंथ, कि कॉमन लेंथ आ जाए कि अगर हम इसी डेल्टा को ही डिक्रीज कर दें, ये 2 डेल्टा नोट था, ये 2 डेल्टा 1 है, दिस इज ऑफ कोर्स ज्यादा है, तो अगर इस 2 डेल्टा नोट भी कर दे अगर इस लेंथ को, तो हमारा ग्राफ का जो पोर्शन है, अब हमारी रेक्टेंगल क्या बनी, ये वाली बनी, दिस इज आवर रेक्टेंगल जिसकी विड्थ है 2 एप्सिलॉन, लेंथ है 2, तो हमारा ग्राफ का इस रेंज की ग्राफ का पोर्शन इस हॉरिजॉन्टल लाइन से बाहर ना जाए, कि हमारे पास x वाली रेंज का जो पोर्शन का ग्राफ है वो y वाली रेंज के अंदर ही रहे। दैट मीन्स हमारे पास सेम डेल्टा वर्क करेगा किसके लिए, x नोट के लिए भी और x1 के लिए। सेम अगर 3 पॉइंट ले लिए तो 3 रेक्टेंगल्स आ गई हमारे पास कि सेम कॉमन डेल्टा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। 4 पॉइंट्स ले लिया, दैट मीन्स अगर मैं पॉइंट चेंज कर रही हूँ तो मेरी रेक्टेंगल्स भी चेंज होती रहेंगी। रेक्टेंगल्स की सभी की लेंथ विड्थ कितनी है, 2 एप्सिलॉन। क्या ऐसी कॉमन लेंथ मिल जाएगी, उस कॉमन लेंथ के अंदर जितना भी ग्राफ का पोर्शन है वो किसके अंदर रहे, इसी रेक्टेंगल के बाहर ना जाए, दैट मीन्स इसी रेक्टेंगल के अंदर ही रहे। तो हमारे पास डेल्टा एक एग्जिस्ट करेगा, क्या कॉमन, सभी पॉइंट्स के लिए अगर एक डेल्टा कॉमन एग्जिस्ट कर जाए तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली
कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी ये कह रही है कि हमारे पास हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा आएगा, एक्स नोट के करस्पॉन्डिंग डेल्टा नोट, एक्स वन के करस्पॉन्डिंग डेल्टा वन, एक्स टू के करस्पॉन्डिंग डेल्टा टू, एक्स थ्री के करस्पॉन्डिंग डेल्टा थ्री। दैट मीन्स जैसे जैसे पॉइंट चेंज करते रहोगे, ऑफ कोर्स अपसाइलन चेंज करोगे तो भी डेल्टा चेंज होगा, लेकिन जैसे जैसे पॉइंट चेंज करोगे तो भी अपसाइलन चेंज होगा। लेकिन क्या ऐसा कॉमन डेल्टा मिल जाएगा जो सेम अपसाइलन के लिए सभी पॉइंट्स के लिए काम करे, सभी पॉइंट्स के लिए काम करे? अगर मेरे पॉइंट्स फाइनेटली मैनी है कि मेरे अगर फाइनेटली मैनी पॉइंट्स हैं तो मैं मिनिमम चूज कर लूंगी इनफाइनेटली मैनी में से। क्या सपोज अगर 5 पॉइंट है, x1 x2 x3 x4 x5, तो x1 के लिए डेल्टा 1, x2 के लिए डेल्टा 2, तो डेल्टा इज द मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5। तो मिनिमम जो डेल्टा होगा वो सभी के लिए काम करेगा। अब ये सेट अगर फाइनाइट है तो मिनिमम निकालना आसान है। बट अगर हमारी डोमेन फाइनाइट सेट नहीं है, डोमेन एक इंटरवल है पूरी की पूरी, किसी भी तरीके का इंटरवल हो सकती है डोमेन, तो हमारे पास इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स हैं, इनफाइनेटली मेनी भी अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं। तो डेल्टा मिनिमम का मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा मिनिमम निकालने जा रहे हो इन अनकाउंटेबल सेट का, कि corresponding to each point in AB, corresponding to each point, कि जितने भी पॉइंट्स होंगे corresponding to each point in AB we have some delta, and delta is the minimum of जितने भी पॉइंट्स हैं उनके corresponding डेल्टा लिए, और जो कॉमन डेल्टा चाहिए वो मिनिमम आ जाएगा। मिनिमम मीन्स अब ग्रेटेस्ट लो बताऊं, जब हम फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं तो मिनिमम मैक्सिमम करते हैं जनरली, और जब हम इनफाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ग्रेटेस्ट लो बताऊं। बट इनफाइनाइट सेट का तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, हो सकता है कि एग्जिस्ट ही ना करे, कॉमन डेल्टा कोई आए ना। इट मीन्स हमारे पास कि ऐसी कोई रेक्टेंगल नहीं आ रही कॉमन सेम लेंथ और सेम विड्थ की जो पूरे ग्राफ को कवर करे। तो अगर ऐसी आ रही है तब हम कहेंगे कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, सेम डेल्टा आ रहा है, सेम डेल्टा मीन्स यूनिफॉर्म डेल्टा आ रहा है जो सभी पॉइंट्स के लिए काम कर रहा है, जो सभी पॉइंट्स के लिए काम कर रहा है। दैट मीन्स मेरा x1 के लिए भी कॉमन डेल्टा है, whenever x belonging to x1 minus delta x1 plus delta fx belongs to fx fx belongs to fx1 minus epsilon fx1 plus epsilon। x2 ले लिया, x2 minus delta x2 plus delta fx2 minus epsilon fx2 plus epsilon। डेल्टा शुड बी सेम कि सभी पॉइंट्स के लिए सेम डेल्टा, चाहे मैं x1 लूं तो भी डेल्टा सेम, x2 लूं तो भी डेल्टा सेम, x3 लूं तो भी डेल्टा सेम। इट मीन्स यूनिफॉर्म डेल्टा, इसलिए कॉन्सेप्ट आया यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का। टू ईच पॉइंट, अब यहां पर टू ईच पॉइंट वी हैव द सेम डेल्टा फॉर एवरी फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अगर हम दें तो इट मीन्स पहले तो वो पूरे के पूरे सेट पे डिफाइन होगी, पॉइंट से इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि हमने कहा सभी पॉइंट्स के लिए सेम डेल्टा आ रहा है, तो हम पूरे के पूरे सेट के ऊपर डिफाइन करेंगे। जब हम कंटिन्यूटी डिफाइन करते हैं तो वह पॉइंट के ऊपर करते हैं, और जब सेट के ऊपर करते हैं इट मीन हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को हम किसी पॉइंट के ऊपर डिफाइन नहीं करेंगे, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को हम पूरे के पूरे सेट के ऊपर डिफाइन करेंगे। F is uniformly continuous on a set S is for every epsilon greater than 0। epsilon मेरा फिक्स है, there exists some delta greater than 0 such that for any x naught कि पॉइंट में कोई भी उठाऊं, यहां पर मेरा पॉइंट फिक्स था, हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फॉर एवरी पॉइंट देयर एग्जिस्ट डेल्टा। यहाँ एनी पे आ गए कि कोई भी एक्स नॉट उठाए हम, कि कोई भी एक्स नॉट उठाए हम, whenever x belonging to x naught minus delta x naught plus delta fx should belong to fx naught minus epsilon fx naught plus epsilon। दोनों डेफिनेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने लिखा फॉर एवरी एक्स नॉट फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा। इट मींस डेल्टा जो था वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा था, एक्स नॉट के ऊपर भी, एप्सिलॉन के ऊपर भी। यहाँ हमने सिंपल लिखा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा, कि इट मींस डेल्टा इज डिपेंडिंग अपॉन ओनली ऑन एप्सिलॉन नॉट ऑन द पॉइंट। नॉट ऑन द पॉइंट मीन्स कि कोई भी पॉइंट ले हम फॉर एवरी एक्स नॉट या फॉर एनी एक्स नॉट बिलोंगिंग टू द डोमेन, whenever x belonging to x naught minus delta to x naught plus delta image belonging to fx naught minus epsilon fx naught plus epsilon। यहाँ x naught की जगह कोई और ले लो, x1 ले लो तो भी हमारी डेफिनेशन होल्ड करेगी, x2 ले लो तब भी डेफिनेशन होल्ड करेगी। डेल्टा इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट, जस्ट डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन द एप्सिलॉन। तो ये डेफिनेशन थी हमारी कंटिन्यूटी की, ये डेफिनेशन हमारी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की।
कंटिन्यूटी में यहाँ हमने फॉर एवरी पॉइंट लिखा था देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा, यहाँ पर हमने पॉइंट का जिक्र ही नहीं किया कि फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा विच वर्क्स फॉर ऑल एक्स नॉट। यहाँ पर क्या था, फॉर एवरी एक्स नॉट फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा। तो अब मेन डिफरेंशिएशन अगर मुझे करना हो कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में तो क्या होगा, कंटिन्यूटी हमेशा कहाँ डिफाइन है, एक पॉइंट के ऊपर, और जब हम सेट के ऊपर डिफाइन करते हैं इट मीन हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है। और ये लोकल प्रॉपर्टी है, पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, पॉइंट के नेबरिंग में बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ग्लोबल प्रॉपर्टी है, पूरी के पूरे सेट के ऊपर डिफाइन, पूरे के पूरे सेट के ऊपर सेम डेल्टा आ रहा होगा। डेल्टा इसमें क्या था, कंटिन्यूटी में डिपेंड कर रहा है पॉइंट के ऊपर और किसके ऊपर, एप्सिलॉन के ऊपर। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में डेल्टा डिपेंड करेगा ओनली ऑन एप्सिलॉन, नॉट ऑन पॉइंट। वी हैव सेम डेल्टा फॉर और पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट हमारे डोमेन में होंगे। जनरली हम रियल लाइन में डोमेन हमारे जब लेके चलते हैं वो इंटरवल लेके चलते हैं, तो हमारा जो सेट एस है वो इंटरवल है। अदरवाइज हमारे पास जब हम मैट्रिक्स बेसिस में आएंगे दैट नीड नॉट बी द इंटरवल, तो हमारे पास किसी भी तरीके का सेट हो सकता है। तो हमारे तो अब एक चीज यहां से पता चलती है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या कह रही है, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा, और कंटिन्यूटी क्या कह रही है, फॉर एवरी एप्सिलॉन फॉर एवरी एक्स नॉट देयर एग्जिस्ट डेल्टा। इसमें पॉइंट से इंडिपेंडेंट है डेल्टा, इसमें पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता हुआ डेल्टा है, या हो सकता है पॉइंट से इंडिपेंडेंट भी हो जाए, लेकिन फॉर एवरी एक्स नॉट देयर शुड एग्जिस्ट सम डेल्टा। तो जब हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से क्या कंटिन्यूटी पे पहुंच सकते हैं, इफ ए फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ए सेट इज देन इट विल बी कंटिन्यूअस ऑन ए सेट, क्योंकि यहां से क्लियर है कि डेल्टा ने तो एग्जिस्ट करना ही करना है, और डेल्टा ने जब एग्जिस्ट करना है तो हमें तो यहाँ पर डेल्टा ही चाहिए। तो अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स के लिए मैं एग्जांपल भी देंगे कि हमारे पास ऐसे कई सारे कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होंगे। तो पहले हमारे पास एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेट fx नाम रखा बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन on a set S subset of R. We have to prove F is continuous. Continuous निकाल के दिखाएंगे on S. तो continuous on S का मतलब S के हर पॉइंट के ऊपर continuous. So let x not belonging to S be arbitrary point. We have to prove, we shall prove f is continuous at x naught. तो लेट एप्सिलॉन हमने चूज कर लिया, डेल्टा हम फाइंड आउट करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, f is uniformly continuous on x S. यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, कोई भी एप्सिलॉन उठाएं, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एनी, अब हमारी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी, फॉर एनी एक्स नॉट बिलोंगिंग टू एस, एक्स बिलोंगिंग टू एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा इंप्लाइज एफ एक्स किस में बिलोंग करेगा, एफ एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन। ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन को मैं थोड़े से नोटेशन चेंज कर रही हूँ, फॉर एनी एक्स नॉट की जगह मैं फॉर एनी वाई लिख रही हूँ, फॉर एनी वाई बिलोंगिंग टू एस दिस इज वाई माइनस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एफ एक्स बिलोंगिंग टू एफ वाई माइनस एप्सिलॉन एफ वाई प्लस एप्सिलॉन। एक्स भी हमारा एस में ही है, डोमेन में ही चल रहे हैं। फॉर एनी वाई बिलोंगिंग टू एस एंड एक्स सेटिस्फाइंग वाई माइनस डेल्टा टू वाई प्लस डेल्टा के बीच में इट्स इमेज किस में होगी, एफ वाई माइनस एप्सिलॉन और एफ वाई प्लस एप्सिलॉन। इसको क्या लिख सकते हैं, व्हेन एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को थोड़ा सा और चेंज किया हमने,
फॉर एनी y बिलोंगिंग टू s, x भी s में ही था, डोमेन में ही y बिलोंगिंग टू s which satisfies x minus y less than delta, its images satisfies it. तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को अगर हम ध्यान से देखें, क्या कह रहे हैं कि इमेजेस को हम क्लोज लेके जा सकते हैं, जितना मर्जी हम क्लोज लेके जाए, क्योंकि एप्सिलॉन हमारी चॉइस का है। दिस मींस क्या है, इमेजेस का डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया। दिस मींस इमेजेस गेट क्लोजर एंड क्लोजर। We can make images get closer and closer by making sufficiently close x and y. x and y को इतना क्लोज कर दो, इतना क्लोज करने का मतलब डेल्टा डिस्टेंस के बीच में हो, x और y इतना डिस्टेंस क्लोज हो कि उनकी इमेजेस का डिस्टेंस जितना छोटा हम करना चाहते हैं, हमारी चॉइस का करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। तो if we can make fx and fy distance as smaller as we want by making xy sufficiently close, then f is uniformly continuous. x और y कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं, s की कोई भी दो पॉइंट डोमेन के जिनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, उनकी इमेजेस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी, कि अगर मेरा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो for every epsilon there exists some delta greater than 0 such that for any 2 points in S having distance less than delta, its images distance is less than epsilon. So this was the definition of uniform continuity. तो अब इसी definition को हम यूज करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, there exists delta greater than 0, epsilon हमने चूज कर लिया है, there exists delta greater than 0 such that for xy belonging to S with x minus y distance, xy distance is less than delta, then fx minus fy distance is less than epsilon. तो हमारे पास ये डेफिनेशन होल्ड करेगी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। तो कोई भी दो पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसकी इमेजेस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब हमने टेक y इज इक्वल टू x नॉट फिक्स कर लिया, वो भी s में है। y अगर मैं x नॉट के बराबर ले लूं, क्योंकि हमने x नॉट ये ले रखा है, कोई भी दो पॉइंट s के अंदर के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, तो अगर मैं y को x नॉट ले लूं एंड x बिलोंगिंग टू s भी एनी पॉइंट, x मेरा कोई भी और y मैंने फिक्स कर लिया किसके बराबर, x नॉट के बराबर, x हमारा s में कोई भी पॉइंट सच दैट x हमने ऐसा पॉइंट लेना है s का जिसका डिस्टेंस x नॉट से लेस देन डेल्टा हो। x नॉट मेरा गिवन है, x मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट लिया जिसका डिस्टेंस x नॉट से क्या हो, लेस देन डेल्टा। इट मीन्स क्या मिल जाएगा मुझे कि x माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा, क्योंकि y किसके बराबर लिखे, s के बराबर, x नॉट के, y किसके बराबर लिखा है, x नॉट के बराबर। तो इट मीन्स अब हमारी इस डेफिनेशन को होल्ड करेंगे, बाय दिस डेफिनेशन fx minus fy which will become fx minus fx नॉट इज लेस देन epsilon। यही हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी। ये एक x नॉट उठाया हमने और उसके ऊपर कंटिन्यूस निकाल के दिखाना है, दैट मीन्स एप्सिलॉन हम चूज करेंगे, डेल्टा फाइंड आउट करेंगे कि सच दैट व्हेनेवर x माइनस x नॉट इज लेस देन डेल्टा, fx माइनस fx नॉट मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कि कोई भी दो पॉइंट जिनका डिस्टेंस डेल्टा से कम है, उनकी इमेजेस का डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। अब ये कोई दो नहीं लेने हमने, इनमें से एक तो मुझे x नॉट चाहिए। तो हमने y क्या लिया, x नॉट लिया, x कोई भी पॉइंट लिया जिसका डिस्टेंस x नॉट से क्या है, लेस देन डेल्टा। इट मींस x माइनस वाई क्या हो गया, लेस देन डेल्टा। अब ये क्या कह रहा है, जब जब x माइनस वाई लेस देन डेल्टा होगा तब तब ये होल्ड करेगा, और ये किसके बराबर बनेगा, fx नॉट माइनस, तो ये किसके बराबर बनेगा, fx माइनस fx नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। दैट मींस हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एट पॉइंट x नॉट, बट x नॉट वाज आर्बिट्ररी पॉइंट, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया पूरी की पूरी डोमेन S के ऊपर। दैट मींस फंक्शन हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट जब हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन का, fx लिया मैंने सिंपल फंक्शन 3x प्लस 2 और डिफाइंड ऑन पूरी की पूरी डोमेन रियल लाइन के ऊपर। प्रूव करना है f is uniformly continuous,
यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम पूरे पूरे सेट के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ मेरा सेट पूरा का पूरा आर है, तो हमें ऐसा नहीं लेना लेट एक्स नॉट बी एनी पॉइंट एंड ऑल दैट, हम पूरे के पूरे सेट के ऊपर सिर्फ हमें एप्सिलॉन चूज करना है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन. We have to find some delta such that whenever x and y are 2 point in R having distance less than delta, its image is distance less than epsilon. अब तुम्हारे पास कंसिडर लेट कोई भी 2 पॉइंट लिए मैंने रियल लाइन में, कंसिडर fx माइनस fx, कंसिडर fx माइनस fy, दिस इज 3x प्लस 2, 3x 3y प्लस 2. दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x माइनस. दिस डिस्टेंस इज लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? जब ये लेस देन एप्सिलॉन होगा. तो इस पूरी चीज को हमने तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक हमें x माइनस वाई मॉडुलस आता हुआ ना दिख जाए. दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर 3 टाइम्स x माइनस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन. दैट मींस व्हेनेवर x माइनस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3. तो डेल्टा का काम किसने कर दिया? मेरा एप्सिलॉन बाय 3 ने. पॉइंट से इंडिपेंडेंट है, यहाँ जो डेल्टा की वैल्यू आ रही है x और y दोनों से इंडिपेंडेंट है, जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द एप्सिलॉन. कि यहाँ मैं एक्स वाई लू, z और t लू, कुछ और पॉइंट ले लो, x1 एंड x2 ले लो, डेल्टा इज ऑलवेज एप्सिलॉन बाय 3. इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पॉइंट x एंड y. वी कैन चूज एनी x एनी y इन R. So this function is uniformly continuous. अब हम एक ऐसा एग्जांपल दे जहां मेरा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं हो. तो अब हमारा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है तो उसका मीनिंग क्या होगा? F is not uniformly continuous. यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन तुम्हें पता चल मीन नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस. इट मीन्स नोट आते ही हमारी डेफिनेशन निगेशन में चली जाएगी. हमारे पास क्या था यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस में? फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा, फॉर एवरी और डेल्टा, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा. तो यहाँ फॉर एवरी की जगह क्या निगेशन में चेंज हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल डेल्टा कोई भी, यहाँ पर देयर एग्जिस्ट था, निगेशन में क्या हो जाएगा? फॉर ऑल डेल्टा. सच दैट फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट्स x एंड y बिलोंगिंग टू द डोमेन. अब हमारे पास डेफिनेशन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू डोमेन with this condition we must have fx minus fy is less than epsilon. This was the definition of uniform continuity. तो हमारी नेगेशन चल रही है. फॉर एवरी एप्सिलॉन की जगह देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन जिसके लिए कोई भी डेल्टा वर्क नहीं कर रहा. दैट मींस फॉर ऑल डेल्टा वी कैन हैव सम एप्सिलॉन. यहाँ पर क्या था? फॉर ऑल एक्स वाई देयर एग्जिस्ट सम एक्स वाई इन द डोमेन सच दैट व्हेनेवर x minus y is less than delta but fx minus fy is not less than epsilon. That is उस केस में क्या बचेगा मेरा? fx minus fy is greater than equal to epsilon. तो इट मीन्स हमारी पूरी स्टेटमेंट निगेशन में चली है. फॉर एवरी एप्सिलॉन की जगह देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन, जहां हमारे हर एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये चीज सेटिस्फाइड हो रही थी, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है. किसी एक एप्सिलॉन के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो दैट मींस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है. किसी एक एप्सिलॉन के लिए मुझे कोई भी डेल्टा नहीं मिल रहा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इट मींस सभी डेल्टा के लिए हम कोई ना कोई 2 पॉइंट तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं जहां डिस्टेंस तो लेस देन एप्सिलॉन है, डेल्टा है, बट इमेजेस डिस्टेंस क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन. So this was the definition of not uniformly continuous. तो ये निगेशन स्टेटमेंट को एकदम ध्यान से समझना चाहिए कि हमारे पास करना क्या है, हमें कि हमें कम से कम एक एप्सिलॉन हमें निकाल के दिखाना है जिसके लिए मेरे सभी डेल्टा फेल हो चुके हैं. सभी डेल्टा फेल होने का मतलब सभी डेल्टा के लिए कि हमारे पास कोई ना कोई डेल्टा 1 उठाया तो कोई ना कोई x1 y1 एग्जिस्ट कर जाएगा जो इस कंडीशन को फेल कर रहे हैं. डेल्टा 2 के लिए x2 y2 एग्जिस्ट कर जाएगा जो इस डेफिनेशन को होल्ड कर रहे हैं. सभी डेल्टा के लिए कोई ना कोई x y तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे
ये एक्स वाई डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा होंगे कि जैसे जैसे मैं डेल्टा चेंज करूंगी एक्स वाई चेंज होते रहेंगे, लेकिन हर डेल्टा के करस्पॉन्डिंग एक सेट मिलेगा एक्स वाई का जो सच दैट एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा बट इट्स इमेजेस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपसाइड। अब हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं जिसमें फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं होगा। दैट मींस वी विल फाइंड सम एप्सिलॉन जिसके लिए सभी डेल्टा क्या हो रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे। एफ लिया मैंने 1/x का विद डोमेन लिया 0 to infinity। पहले देखो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, इसका हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से भी कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं और बिना उसके भी, क्योंकि हमारे पास ये किस टाइप का फंक्शन है, रैशनल फंक्शन टाइप है। दिस इज fx ओवर gx टाइप का फंक्शन वेयर gx इज नॉन जीरो डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर। तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर यानी कि रैशनल टाइप का फंक्शन वो भी क्या बनेगा, कंटिन्यूअस बनेगा। तो 1 मेरा कांस्टेंट फंक्शन, x मेरा पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन और x की वैल्यू नॉन जीरो है क्योंकि ये इसमें कोई भी पॉइंट जीरो तो नहीं है। इट मींस हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस, तो हमारे पास ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो दिस इज द फंक्शन कंटिन्यूअस है, fx इज कंटिन्यूअस on 0 to infinity but not uniformly continuous। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूटी हम एप्सिलॉन डेल्टा से भी कर सकते हैं, हम इसके जस्ट बात वही करेंगे कि 1/x इज कंटिन्यूअस विद एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, बजाय कि हम रैशनल फंक्शन को यूज करें। तो अगर हम नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का प्रूफ देखना चाहते हैं तो हमें कम से कम एक एप्सिलॉन फाइंड आउट करना है जिसके लिए मेरी डेफिनेशन होल्ड ना करें। तो अब हमने क्या किया, let delta greater than 0 be any real number, कोई भी, फॉर एवरी लेना था डेल्टा, तो मैंने यहाँ पर कि कोई भी डेल्टा लो मेरी डेफिनेशन होल्ड नहीं करेगी। तो एप्सिलॉन क्या चूज करना चाहिए हम बाद में देख लेंगे कि मेरा किस एप्सिलॉन के ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन आती है, निगेशन स्टेटमेंट होल्ड करते हैं किस एप्सिलॉन के लिए, देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन है तो कौन से एप्सिलॉन के लिए मेरे निगेशन स्टेटमेंट होल्ड करती है वो हमें नीचे जाके पता चल जाएगा, क्या लेने पर मेरा एप्सिलॉन मेरी निगेशन स्टेटमेंट होल्ड कर जाएगी। तो डेल्टा मैंने कोई भी नंबर लिया, फिक्स कर लिया मैंने कोई भी नंबर, चूज n ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर n ऐसा चूज कर लिया सच दैट 1/n इज लेस देन डेल्टा। जब हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का निगेशन स्टेटमेंट करते हैं तो हमें कुछ एक चीजें तो ध्यान में रखनी है, और ये यूज भी सोच सकते हो कि दो एक स्टेप के बाद तुम्हें यह चीजें कॉमन लगने लग जाएंगी कि इस तरह का हमें चूज करना होता है, बट अभी फिलहाल के लिए क्यों कर रहे हैं वो हमें नीचे जाके पता चल जाएगा कि हम जब इस प्रूफ को आगे प्रोसीड करेंगे। एंड हमने अब हमारे नंबर चूज किया जिसका रेसिप्रोकल जो है वो लेस देन डेल्टा, डेल्टा ऑफ कोर्स हम एक स्मॉल नंबर ही चूज करते हैं, तो n हमारे पास 1/n इज लेस देन डेल्टा। सपोज मैंने अगर डेल्टा 1/3 ले रखा है, डेल्टा इज 1/3, तो n वी कैन चूज 4, 1/4 इज लेस देन 1/3। इसी तरह से डेल्टा अगर सपोज मैंने 1/50 ले रखा है तो वी कैन फाइंड सम नंबर n, नेचुरल नंबर n, but such that 1/n is less than delta. This is always possible in real line. This is always possible. We can find, इस प्रॉपर्टी का नाम भी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बोलते हैं हम इसको, we can find always a natural number such that 1/n is less than delta. तो अब यहाँ पर चूज हो गया, तो let x1 and x2 be 2 point in the domain such that where x1 लिया मैंने 1/n and x2 लिया मैंने 1/n+1। अब इनका डिस्टेंस देखो, अब इसका डिस्टेंस अगर हम निकालें देन x1 minus x2, x1 minus x2 क्या आया, 1/n minus 1/n+1। This is equal to n into n+1 and this is n+1 minus n, 1 बचेगा। This is further 1/n into में 1/n+1। तो 1/n is n+1 is further less than 1/n. n+1, 1/n+1 is less than 1/n because n+1 is greater than n. तो ये आ जाएगा, this is further, that means this is 1/n²। तो अगर हम शुरू से ही, अब तुम्हें यहाँ से दिखा this is 1/n², मुझे x1 minus x2 का जो डिस्टेंस चाहिए होता है क्या चाहिए होता है,
लेस देन डेल्टा। तो अगर हम यहाँ पर 1/n² कर दे, तो अभी मैंने कहा था आगे प्रोसीड करेंगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा हमने क्यों किया। तो अगर हमें डिस्टेंस x और y का या x1 और x2 का नाम बदला है, xy की जगह x1 एंड x2 ले लिया, तो अगर डिस्टेंस मुझे लेस देन डेल्टा चाहिए तो मुझे n ऐसा नंबर चूज करना है कि दिस शुड बी लेस देन डेल्टा। तो अब हमारे पास वी कैन चूज a natural number n such that 1/n² is less than डेल्टा। तो अब हमारे पास x1 और x2 दो पॉइंट ऐसे आ गए जिनका डिस्टेंस जो है वो लेस देन डेल्टा। बट अब हम निकालेंगे कि इनकी इमेजेस का डिस्टेंस इनकी इमेजेस का डिस्टेंस f of x1 f x x2। f of x1 क्या आ जाएगा, x1 है हमारा 1/n, f of x1 दिस इज f of 1/n। हमारी डेफिनेशन है f of x की 1/x, रेसिप्रोकल पर भेजना है, 1/1/n दैट इज n। f of x2 इसी तरह से क्या आ जाएगा, 1/1/n plus 1 दैट इज n plus 1। तो ये बचा मेरा n minus n plus 1 दैट मीन्स 1 आ गया। तो डिस्टेंस f of x1 minus f of x2 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम एप्सिलॉन को 1/2 चूज कर ले, 1 से छोटा कोई भी चूज कर ले, क्योंकि ये चीज 1 आ रही है और मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन चाहिए। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन का मतलब एप्सिलॉन शुड बी लेस देन 1। तो अगर हम एप्सिलॉन को 1/2 चूज कर लें एंड डेल्टा कोई भी रियल नंबर चूज कर रहे हैं, तो हमारे पास fx1 minus fx2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया। तो दिस इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया, लेकिन मेरा x1 और x2 तो क्या चल रहा था, लेस देन डिस्टेंस डेल्टा, और इनकी इमेजेस का डिस्टेंस क्या आ गया, ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो कुछ चीजें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हमें बाद में जाके पता चलती है हमने क्यों किया वो। तो शुरुआत कैसे करनी है, जब हमने निगेशन स्टेटमेंट यूज करनी है कि डेल्टा कोई भी हम रियल नंबर चूज करेंगे, और यहां से क्योंकि हमारा फंक्शन रेसिप्रोकल डिफाइन है तो हमने जानबूझ के x1 और x2 रेसिप्रोकल फॉर्म में लिए ताकि इमेजेस जब निकालें तो वो इस तरह से बनते हैं। एंड दिस इमेजेस डिस्टेंस इज 1 एंड दिस इज ऑफ कोर्स इज ग्रेटर देन एनी नंबर एप्सिलॉन। हम 1/2 चूज कर सकते हैं, 1/3, 1/4, 1/5, सभी के लिए स्टेटमेंट होल्ड नहीं करेगी। तो किसी एक एप्सिलॉन के लिए स्टेटमेंट होल्ड नहीं कर रही तो नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो एप्सिलॉन मैंने 1/2 चूज किया, डेल्टा कोई भी रियल नंबर चूज किया, चूज ए नेचुरल नंबर n सच दैट 1/n² इज लेस देन डेल्टा। अब हमारे पास x1 एंड x2 क्या मिल रहे हैं, कोई भी दो नंबर ऐसे चूज कर लिए x1 एंड x2, इस तरह से जानबूझ के चूज किए कि डिफरेंस जो हो वो लेस देन डेल्टा हो। अब हमने कहा था फॉर एवरी डेल्टा वी कैन फाइंड सम x1 एंड x2, क्योंकि हमारे पास इस डेल्टा के करस्पॉन्डिंग ये वाला n आ रहा है, तो हमने 1/n और 1/n plus 1 चूज किया। डेल्टा की वैल्यू कोई और चूज करेंगे तो n मेरा चेंज हो जाएगा, n मेरा चेंज हो जाएगा तो दैट मीन्स x1 और x2 चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे डेल्टा चेंज होगा x1 और x2 चेंज होते रहेंगे, बट corresponding to every delta we can find some xy with x minus y distance is less than delta, its image distance is greater than epsilon. So this was the definition of uniform continuity की जो negation statement है वो। निगेशन स्टेटमेंट के लिए हमने करना क्या चाहिए, एप्सिलॉन हमें एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा, कम से कम एक एप्सिलॉन जिसके लिए हमारी स्टेटमेंट होल्ड नहीं करेगी, और कोई भी डेल्टा उठाएं वी हैव टू फाइंड सम x1 एंड x2 विद डिस्टेंस लेस देन डेल्टा, बस इमेजेस डिस्टेंस ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो अभी तुम्हें थोड़ा सा टिपिकल लग रही होंगी ये चीजें, बट क्योंकि कॉन्सेप्ट भी डीप है, थोड़ा सा टाइम लगता है ग्रेस्प करने में, इसको अच्छे से समझोगे और ट्राई करोगे इसके और क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट के साथ। एक और क्वेश्चन ले ले हम इसी में ही, अगर मैं इसी डोमेन को यहाँ पर 0 की बजाय कुछ और कर दिया, 1/x लिया, बट 0 की बजाय दिस इज a to infinity where a is strictly greater than 0, a is strictly greater than 0, a may be 1 to infinity इंटरवल हो सकता है। पहले वाला जो लिया था वो 0 लिया था, a is equal to 0, तो वो मेरा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं था। अब a ग्रेटर देन 0 लिया है, अब देखते हैं कि हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता। तो फिर से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन फॉर लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन। डेल्टा हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट
for all xy belonging to a to infinity with distance less than delta, then images distance is less than. ये हमारी डेफिनेशन। तो अब जो हमने निकालना है उसको हम लेके चलेंगे। कंसिडर एफ एक्स माइनस एफ वाई। एफ एक्स माइनस एफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू 1 बाय एक्स एंड दिस इज 1 बाय वाई। दिस इज इक्वल टू एक्स वाई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस। कर सकते हो सिंप्लीफाई, दिस इज वाई माइनस एक्स का मॉडुलस बचेगा एंड वाई माइनस एक्स का मॉडुलस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस। दिस इज एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया हमने, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मॉडुलस अलग अलग किया। इस टर्म को हमने खत्म करना है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स करना है, और एक्स माइनस वाई तो मुझे स्टेटमेंट में ही चाहिए होता है। तो इस टर्म को खत्म करने कैसे खत्म करेंगे हम, एक्स और वाई जो है वो ए टू इंफिनिटी में, वेयर ए इज पॉजिटिव, तो मॉडुलस लगाए ना लगाए एक्स और वाई तो पॉजिटिव है मेरे। दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन ए और वाई भी ग्रेटर देन ए। 1 बाय एक्स इज लेस देन 1 बाय ए, 1 बाय वाई इज लेस देन 1 बाय। इनकी प्रोडक्ट 1 बाय एक्स वाई इज लेस देन 1 बाय ए इंटू 1 बाय ए, दैट मीन्स 1 बाय ए स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स वाई अगर ए टू इंफिनिटी में है, ए मेरा पॉजिटिव था इसलिए उसका फायदा उठाया, 1 बाय 0 नहीं लिख सकते थे हम, 1 बाय 0 इज इंफिनिटी। तो अब 1 बाय ए आ गया, दिस इज एक्स माइनस वाई एंड 1 बाय एक्स वाई इज लेस देन 1 बाय ए स्क्वायर। तो ये पूरी क्वांटिटी किससे कम हो जाएगी, ऐसे। अब लिख सकते हो तुम देयरफॉर एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x minus y over a square is less than epsilon. That means whenever x minus y is epsilon a square. तो डेल्टा का काम किसने कर दिया, epsilon a square भी। Independent from x y, this is just depending upon the epsilon. तो ये हमारी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। अगर मेरी डोमेन चेंज कर दी तो, डोमेन 0 से इंफिनिटी थी तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं था। डोमेन अगर a टू इंफिनिटी, वेयर a इज एनी पॉजिटिव नंबर, देन इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो डोमेन चेंज करके हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी हो सकता है अगर वो पहले यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है किसी एक डोमेन में। तो